हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। क्लास 9th मैथ्स का HBSC के हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और आज के लेक्चर में मैं आपको उसी सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपकी हर एग्ज़ाम की तैयारी मैं जब भी करवाऊँ तो मेरे साथ साथ आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। तो ये सैम्पल पेपर था बेटा जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में की फॉर्म में आपको अपलोड कर दिया था अपने चैनल पर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए, 1 मार्क ईच, एक नंबर के क्वेश्चन हैं ये हमारे। निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग्स। 4 नंबर आपको दे रखे हैं, जल्दी से हम इसको देखते हैं। पहला नंबर है 3, दूसरा है 4 1 4 1 4 1, तीसरा नंबर सी आ जाता है 2.20 200 200 डैश डैश डैश, और जो चौथा नंबर आ जाता है वो -5 है। तो इनमें से इरेशनल यानी अपरिमेय कौन सा है? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसका दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती होता है। मैं दोनों मीडियम में आपको करा दूंगी। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल कभी भी ख़त्म ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग, उस डेसिमल में कोई सर्टेन डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जब हम 3 की बात करते हैं तो भैया 3.0 ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। इसको अगर आप देखते हो तो 1.41 की बारंबारता है, आवर्ती है ना, अनावर्ती तो नहीं है, तो ये भी नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाता है? तीसरा भाग, तीसरा नहीं है आपके में ABCD है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें देखो 2 के बाद 2 नहीं आ रहा, 20 के बाद 20 नहीं आ रहा, यहाँ 20 आ रहा है तो यहाँ 20 नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना बात को? जैसे 41 के बाद 41 के बाद 41 आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ बार बार रिपीटिशन नहीं हो रही है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। दूसरे पर चलते हैं। 2 × x² × x में x की 2 का गुणांक क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 + x² + x। कोफिशिएंट को फाइंड करने का एक बड़ा ही आसान तरीका मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। जिसका भी कोफिशिएंट आपने निकालना है उसको ढक लो। हमें x² का कोफिशिएंट निकालना है और उसके आगे जो भी नंबर आपको विजिबल हो दैट इज़ द कोफिशिएंट। और हिंदी में तो बहुत ही आसान है समझना, गुणांक, गुणा का अंक। अब यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, नहीं का मतलब 1 है, 0 नहीं है, क्योंकि 0 आ गया तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो x² के आगे क्या है? 1 है, वो भी प्लस का। तो जो x² का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो +1 आएगा। और +1 आपके ऑप्शंस में A0 B1 C2 D नन ऑफ दीज, कोई नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको? अगर समझ आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। y बराबर है 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। y = 3x + 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, और हमने इसके हल बताने कितने होंगे। तो बेटा जी इस तरह के समीकरण के अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि y क्या है? x के तिगने में 5 जोड़ दो तो y आ जाएगा। अब x को क्या लोगे? x को 0 ले लो तो y का कोई और वैल्यू आएगी, x को 1 लोगे तो y की कुछ और वैल्यू आएगी, 2 लोगे तो कुछ और आएगी। अब x को कितनी भी वैल्यू दे दीजिए, y की उतनी ही वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और इनफाइनाइट वाला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान का होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री।
कोई भी ट्रायंगल, समबाहु क्या होता है? इक्विलेटरल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अब 180 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो कितने का आएगा? 60 डिग्री का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 90, 180, 270, 360। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 5वें क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप होगा। इफ़ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर इज 24, 12, 6 और 5। कितना होगा? अरे पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों तरफ जितना भी इसकी मतलब आउटर बाउंड्री है उसका सम। मीन्स ट्रायंगल का पेरीमीटर की बात करें तो तीनों भुजाओं का जोड़, चतुर्भुज के पेरीमीटर की बात करें तो चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़। तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कोई भी डाउट है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन करके भी अपने डाउट शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये वैसे सब वर्बल क्वेश्चन है, मुझे पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? ये यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर 5 का क्वेश्चन है कि एक लाइन, 2 लाइन, अनंत लाइन या कोई लाइन नहीं। जब भी आपके पास 2 पॉइंट है तो उनसे केवल और केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। ठीक है, 2 रेखाएं तो यहाँ से यहाँ तक खींची ही नहीं जा सकती। आगे बढ़ते हैं। एक अधिक कोण होता है 90 से कम, 90 से ज़्यादा, 90 के बराबर, 180 के समान। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, इक्वल टू 90, इक्वल टू 180। अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो 90 से ज़्यादा तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पर। के का मान ज्ञात करो यदि x बराबर है 1, y बराबर है 2, समीकरण 2x + 3y बराबर है के का हल हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज आ। लिख भी लेती हूँ मैं यहाँ साथ साथ। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। देखो ये क्या कह रहा है, इसने हमें ये इक्वेशन दे दी है और इस इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। पहला क्वेश्चन ही ये पूछा था मैंने आपसे, उनमें से एक सॉल्यूशन ये है। और जब भी कोई सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का गिवन होता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेटिस्फाई करता है इसका मतलब अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखूँ, y की जगह 2 रखूँ तो इक्वल टू इसके आएगा। तो आप यहाँ x की जगह 1 रख दो, 2 × 1 + 3 × y की जगह पर 2 रख दो, इक्वल टू k आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू k। 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, जो कि आपका डी ऑप्शन है। आप चेक कर सकते हो 5, 6, 7। ये रहा, 1 मिनट भी दिख नहीं रहा आपको। अब देखो 5, 6, 7, 8 ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन है हमारा। एक दिए गए बिंदु, ये मैंने चेंज कर दिया था जब मैंने इसको अपलोड किया तब मैंने आपको बता दिया था। एक दिए गए बिंदु से कितनी सीधी रेखाएं गुजर सकती हैं या खींची जा सकती हैं? हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस कैन पास थ्रू ओनली 1 गिवन पॉइंट? 2, 0, 1, इनफाइनाइट। तो ये भी बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, यूक्लिड से ही है। ये एक पॉइंट है, आप ही खींच के देख लो ना, इसमें से कितनी रेखाएँ जा सकती हैं। ये तो हम तो बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, तो इतना गंदे तरीके से हो रहा है। अगर आप खींच के देखेंगे तो इनमें से एक पॉइंट में से अनंत यानी कि इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके MCQ आते हैं, यानी आपको ऑप्शन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से अब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, आपने सीधा आंसर देना है।
प्रत्येक, क्वेश्चन नंबर 11 करा रही हूँ मैं, देख लीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। इस तरह का क्वेश्चन कराने के लिए आप क्या करो, पहले प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स लिख लो। ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने ये चैप्टर पूरा अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप समझेंगे तो आपको पूरा बेस क्लियर होगा। पूर्ण यानी होल नंबर्स लिख लो। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी 1 है, ठीक है, ध्यान देना, 1 होल है या नहीं है, 2 होल नंबर है या नहीं है, 3 भी है इसमें, 4 भी है। भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आ रहे हैं, तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? ये ट्रू हुआ, सत्य हुआ। यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब पूर्ण होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल। अगर उल्टा कर देता हम ऐसे, ये तो देखो मैंने आपको सैम्पल पेपर दिया है, क्वेश्चन तो इसी टाइप के घूम फिर के आएंगे, तो उल्टा भी आ सकता था कि हर पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। अब उल्टा चेक करो, 0 प्राकृत है? नहीं, 0 तो इस लिस्ट में है ही नहीं। जब 0 इस लिस्ट में नहीं है, 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है, तो हर पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है, तो वो असत्य हो जाता। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो आएगा सत्य यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बिल्कुल आसान है, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का अंडर रूट। बस इतना लिखना है, और कुछ आपने लिखना नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ABC ट्रायंगल की साइड्स होती हैं और S उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। A जमा B ब्रैकेट A माइनस बी बराबर है, रिक्त स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक्स, A प्लस बी इंटू A माइनस बी 8th क्लास का फॉर्मूला है बेटा जी। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो खालिस्तान त्रिभुज कहलाती है। अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। 2 भुजाएं बराबर हों तो हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, बहुत ही आसान सा पेपर है ये आपका, और ये हमारा 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सत्य या असत्य? इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है ये। जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्षा अभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सेक्शन ए था। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 16, सरल करो 3 + √3, 3 - √3 सिंप्लीफाई। वैसे ये यहाँ पर ज़्यादा आसान मिल गया आपको क्वेश्चन, इतना इजी मिलना नहीं था। चलिए, क्योंकि इस तरह की आइडेंटिटी भी मैंने पहले इसी पेपर में कई बार, आप देखना आपके फाइनल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली में भी ऐसा ही होगा कि आपको ना 1 मार्क में कोई ना कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला मिलेगा, और 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये आपकी भाई नॉलेज पर, आपकी विजडम पर डिपेंड करता है कि आप उस फॉर्मूला की हेल्प कहाँ लेते हो। तो अभी मैंने एक फार्मूला आपको कराया कि A + b इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तुरंत उसका एग्जाम्पल भी आ गया यहाँ पर। तो ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, √3 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस √3 स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर होता है 9, रूट से रूट कैंसिल, 3 9 - 3 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी आपने ज़रूर लिखनी है, वरना पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17th, गुणनखंड ज्ञात करो, फैक्टराइज करें। 2x² + 7x + 3 एक बहुपद आपको दिया गया है। 2x² + 7x + 3 फैक्टराइज करने के लिए हम इस पोलिनोमियल की मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं। ये 7 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। तो हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ें
या घटाएं तो 7 आ जाए। 2 नंबर ले लिए, मान लो x और y मत लीजिए, a और b ले लीजिए, उनका जोड़ तो 7 आए। और 2 3 जा 6, ध्यान देना है, जो उनका गुणनफल है a और b का, वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब इसका तरीका तो क्या होता है, मैं रफ में ही बताती हूँ कि 6 के गुणनखंड कर लो। 2 तिया 6, 3 1 जा 3, 6 का मतलब हो गया 2 गुणा 3 गुणा, मैं अब 1 भी लगाऊंगी यहाँ पर क्योंकि मुझे 1 की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो या तो आप 2 और 3 एकम 3 को ले लो, लेकिन 2 और 3 का गुणा जो है वो 6 तो आ रही है, लेकिन 2 और 3 का जोड़ तो 7 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ो दोबारा से। 6 = 2 × 3 × 1। अब पहले दोनों को और लास्ट को ले लो। पहले दोनों का गुणनफल आ रहा है 6 गुणा 1, 6 और 1 का गुणनफल तो 6 आ रहा है, और 6 और 1 का जोड़ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये सब आपने रफ में करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस पहले से कर लेते हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो 7 की जगह अब मैं यहाँ 6 + 1 लिखने वाली हूँ, तो ये हो जाएगा 2x²। 7 नहीं लिखूँगी मैं, यहाँ लिखूँगी 6 + 1 x + 3। आगे बढ़ूँ, 2x² + 6 को x से करेंगे 6x, 1 को x से करेंगे x जमा का 3। अब इन दोनों में से जो टर्म मैच करती है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 इधर भी है और इधर भी है, x इधर भी है और इधर भी है, तो हमने 2x कॉमन ले लेना है। जब इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और x² से x कट जाएगा तो x बचेगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, x से x कट जाएगा, प्लस इन दोनों टर्म्स में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो इनमें से 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x + 3। अब हमारे पास 2 टर्म्स आ जाती हैं। आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में x + 3 यहाँ भी है और x + 3 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे। इस फर्स्ट टर्म में से जब x + 3 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2x, और x + 3 कॉमन ले लिया तो बच गया +1। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, जो द्विघात बहुपद था, उसके 2 रैखिक गुणनखंड हो गए हैं रैखिक बहुपद में, यानी कि x + 3 को अगर 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। और जल्दी से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर हैं और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हीरोन्स का फॉर्मूला है ये डायरेक्ट। ठीक है, एक छोटा सा रफ डायग्राम हम बना लेते हैं, बनाने से थोड़ा अच्छा असर पड़ जाता है। एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, एक भुजा है 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका परिमाप पता है कितना है 42। उसकी सहायता से पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज की 2 भुजाएं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन्हें नाम देते हैं। तो ए को मान लिया 18 सेंटीमीटर है, बी मान लिया 10 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी भुजा है उसको सी मान लो, एक्स नहीं सी ही ले लो। माना तीसरी भुजा कितनी है, सी। अब जो हमारे त्रिभुज का परिमाप है, ये मिनिमम तो भाई लिखोगे आप, त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है 42 सेंटीमीटर। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं ज़रा एक बार रिपीट कर दूं। 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए दिस बी दिस, लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू सी, पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, a + b + c इज इक्वल टू 42। ठीक है, a हमें पता है 18 है, b हमें पता है 10 है, c नहीं पता तो एज इट इज़ लिखा। इन दोनों का सम आया 28 प्लस c इज इक्वल टू 42। हमें c की वैल्यू चाहिए तो 42, 28 को उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। यानी जो थर्ड साइड है वो हमारी 14 सेंटीमीटर आ गई। अब तीनों तो हमें साइड्स पता लग गई हैं, पेरीमीटर हमें पता है, तो सेमी पेरीमीटर जो कि हिंदी में हम जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, वो क्या होगा, परिमाप बटे 2 हो जाएगा।
परिमाप आपको पहले से कितना दे रखा है, 42, 42/2 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ लिखो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन के सूत्र द्वारा, मैं साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखो अभी फिर देख लो अब आप एक बार, हीरोन का सूत्र 12th क्वेश्चन में आपको 1 मार्क में पूछ लिया, उसी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर से ही बहुत हेल्प मिल जाती है। तो S कितना है, 21 है, 21 माइनस A कितना है, फर्स्ट साइड कितनी थी 18, 10 और 14, तो यहाँ 18 आ जाएगा, फिर 21 माइनस 10 आ जाएगा और 21 माइनस 14 का अंडर रूट। चलें आगे, 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 में से 18 माइनस करेंगे 3, 10 माइनस करेंगे 11 और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, अभाज्य है। 21 के टुकड़े और कर लो, 7 × 3, ध्यान देना 21 के टुकड़े कर रही हूँ, 7 या 21, ये 3 पहले से है, ये 11 भी पहले से और ये 7 भी। 8वीं क्लास में आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना। तो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 बाहर नहीं आएगा। तो 7 या 21, 7 3 जा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो बेटा आज इतना ही, सेक्शन A और B मैंने करा दिए हैं, आधा पेपर आपका हो गया 15 और 6 21 नंबर का। बाकी का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराती हूँ। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए दूसरा लेक्चर भी डाल सकूँ। थैंक यू।